हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग मानव भूगोल कक्षा 12 के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन को कवर करने वाले हैं। जनसंख्या संगठन को कवर करने वाले हैं। तो आशा है कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी तरह चल रही होगी और आप लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 को टारगेट करते होंगे। इस वीडियो को देखेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर होगी। तो मैं सुरेश कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आप सभी लोग आगे जो है बातें को देखते जाइए। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए चैप्टर 3 एक मिनट चलिए यहाँ पर देखिए चैप्टर 3 अध्याय 3 जनसंख्या संगठन को देखेंगे। यहाँ पर लोगों की आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाले कुछ अन्य विशेषता हैं, जैसे व्यवसाय हो गया, शिक्षा हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया। अर्थात हम लोगों को कैसे अलग कर सकते हैं, तो लोगों को उसके आयु के आधार पर अलग कर सकते हैं, उसके लिंग के आधार पर अलग कर सकते हैं, उसके निवास स्थान के आधार पर देख सकते हैं कि वो लोग शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। इन सब बातें को हम लोग इस तरह से देखने वाले हैं। तो आइए लिंग संगठन के बारे में जानिए। तो लिंग संगठन क्या होता है? जनसंख्या में जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है। मान लीजिए ये हो गया पुरुष हो गया और ये हो गया महिला, ये हो गई महिला, और इन दोनों के बीच जो है स्त्री, मान लीजिए यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में 943 रह रही है और 1000 पुरुष रह रहे हैं। तो इन दोनों के जो अनुपात होगा वो लिंग संगठन के अंतर्गत आ जाएंगे कि 943 महिला रह रही है और 1000 पुरुष रह रहे हैं। इसके बाद जैसे हम इसे आगे बढ़ाएंगे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लिंगानुपात हम लोग कैसे निकालेंगे। तो भारत में ध्यान रखना कि लिंगानुपात के लिए स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या को अगर 1000 से गुना कर देंगे तो आपका लिंगानुपात निकल जाएगा। आपका क्या निकल जाएगा? लिंगानुपात निकल जाएगा। इसमें ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं महिला, पुरुष, इन सब का जो है एक जनसंख्या संगठन के रूप में दर्शाया गया। इन सबको जनसंख्या संगठन के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे और ये आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर दिया गया है, चीजें को आप लोग जो है देखते चलिएगा। यहाँ पर विश्व को जनसंख्या के औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। अगर संपूर्ण विश्व में देखें, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को देखें तो संपूर्ण विश्व में 102 पुरुष हैं, 102 मेल है, तो फीमेल इस पर जो है मात्र 100 ही है। कहने का मतलब 2 पुरुषों को वैसे जो है कुंवारा रहना होगा। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लैटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति स्त्रियों पर 85 पुरुष। इसके विपरीत निम्नतम लिंग अनुपात जो है संयुक्त अरब अमीरात का है, दर्ज किया गया, जहां प्रति स्त्री पर 311 पुरुष है। ध्यान रखना यहाँ पर आइए एक नया पेज मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले अगर हम विश्व की लिंगानुपात की बात करें, विश्व का, ये सब लिखते जाइएगा आप लोग कॉपी कलम पे, विश्व का लिंगानुपात आपसे पूछ दे विश्व का लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान रखना है 102 पर
100 महिला, मतलब 102 पुरुष पर 2100 महिला है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात आपसे पूछ दें, सर्वाधिक लिंगानुपात लाटविया देश का है। लाटविया जो देश है उसका है। इसके अलावा विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, किस देश का है? सबसे कम लिंगानुपात, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है याद रखना है वो संयुक्त अरब अमीरात का है। संयुक्त अरब इसका संयुक्त अरब अमीरात का है। संयुक्त अरब अमीरात का लिंग अनुपात सबसे कम है। जैसे कि आप लोग इस पेज को देख रहे थे और इसमें कुछ बातें हम लोग देख चुके थे। आगे देखिए, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की माने तो उन्हें 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि 72 देशों में वह लिंग अनुपात इसके प्रतिकूल है। एशिया में लिंग अनुपात निम्न है, जैसे चीन की बात करें, भारत की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी भिन्न है। दूसरी ओर आप सभी लोग रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में है, मतलब पुरुष यूरोप में कम है लेकिन एशिया में पुरुष ज्यादा है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी वहां की स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्पराश के कारण बने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक अन्य पॉइंट आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है कि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाला जनसंख्या का एक बड़ा आकार अनुपात वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। अधिक खर्च की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। उसके बाद युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है प्रत्येक देश में जन्म दर ऊंची जनसंख्या है। सबसे पहले हम लोग आयु संरचना को यहाँ बांट के देख लेते हैं। तो आप लोग नोटबुक पे लिखिएगा आयु संरचना। तो ध्यान रखना आयु संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है। युवा आयु वर्ग, उसके बाद वृद्ध आयु वर्ग और युवा आयु वर्ग हो गया, इसको हम लोग कार्यशील, और एक लिख लीजिए कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग, कार्यशील, इसको हम लोग प्रौढ़ कह सकते हैं या युवा या प्रौढ़। इसमें आप लोग 0 से 14 वर्ष तक रखिएगा। अगर हम कार्यशील की बात करें तो 1559 वर्ष तक। अब वृद्ध 60 या 60 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग को केस में रखेंगे हम लोग, जो वृद्ध आयु वर्ग में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आयु लिंग पिरामिड के बारे में बात की जा रही है। तो ध्यान रखना, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या से। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या को आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। अर्थात यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक साइड महिलाओं की संख्या, दूसरी साइड पुरुषों की संख्या को आयु लिंग पिरामिड के माध्यम से दर्शाया गया है, आयु लिंग पिरामिड के माध्यम से दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर स्थिर जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे। अपने लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्थिर जनसंख्या। तो ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड किसके आकार का है? घंटी का आकार का है। शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिससे परिमाण स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो सकती है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के आयु की बात करें, आयु लिंग पिरामिड की बात करें, पिरामिड तो आपसे पूछ सकता है कि आयु लिंग पिरामिड के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड कैसा है? तो शुंडाकार है, शुंडाकार है। जैसे इससे अगर शीर्ष की जनसंख्या देखें तो ये शुंडा मतलब जो पतला होता जाता है, और ये जड़ की भी जनसंख्या कम हो रहा है। कहने का मतलब जन्म दर भी कम है और यहाँ पर मृत्यु दर भी कम है। जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी, जिससे इसकी जनसंख्या जो है
वो स्थिर जनसंख्या। क्या है? स्थिर। तो आपसे पूछ दिया जाए कि शुंडाकार जनसंख्या प्रतिरूप किस देश का बनता है, वो ऑस्ट्रेलिया का बनता है। किस देश का बनता है? ऑस्ट्रेलिया का बनता है। उसके बाद हरासमान जनसंख्या की चर्चा करते समय हम लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, हरासमान जनसंख्या। तो जापान के पिरामिड का आकार जो है शुंडाकार, शीर्ष जो है निम्न जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को दर्शाता है। इन देशों में जनगणना जनसंख्या वृद्धि शून्य या लगभग ऋणात्मक है। अर्थात जापान का भी जनसंख्या पिरामिड ये लगभग बहुत कम है, या तो शून्य है या फिर जो है बहुत कम है जापान का जनसंख्या। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इन सब का कारण भी है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। तो जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीकरण में विभाजन निवास के आधार पर होता है। विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आवश्यक और सामाजिक संगठन में एक दूसरे से अलग है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आप सभी लोग देख सकते हैं कि आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के लिए अपना अलग अलग योगदान होते हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रिया करते हैं। गांव किसे कहेंगे? जहाँ के लोग प्राथमिक क्रिया, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र कहेंगे। उसके अलावा अगर नगरीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या पर प्राथमिक क्रिया उसमें संलग्न नहीं होते हैं। कनाडा और फिनलैंड की बात करें तो पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग आयु में अंतर, और आपकी एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। हम लोगों को इसके विपरीत देखने के लिए मिलता है। यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं, एशिया के नगरीय क्षेत्रों में दुग्ध प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। भारत जैसे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफी ऊंची है। नगरों में आवास की कमी है, रहने सहने की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं को गांव से नगरीय क्षेत्र में प्रवास को रखते हैं। अर्थात आप सभी लोग देखे होंगे, आप लोगों के मम्मी पापा को देखे होंगे, तो पापा खास करके नगर गए होंगे, मतलब जो दिल्ली गए होंगे या फिर चंडीगढ़ गए होंगे, या मतलब जो है बंगलोर गए होंगे, या वहां पर रहते होंगे, लेकिन मम्मी नहीं जाती, क्योंकि उसमें रीजन है कि नगरों में आवास की काफी कमी होता है, रहन सहन के उच्च स्तर लागत आ जाता है, वहां पर खर्चा हो जाता है, रोजगार के अवसर की कमी भी जो है उस समय जो है रोजगार तो मिल पाता है लेकिन महिलाएं उसमें सक्सेस नहीं हो पाती है। तो इन बातों को हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग साक्षरता की चर्चा करेंगे। साक्षरता, ये साक्षरता क्या होता है? तो किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकते हैं या जिससे समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन उसको करने की योग्यता होता है। अर्थात हम लोग साक्षर किसे कहेंगे? साक्षर किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना, भारत की बात करें तो साक्षरता जो है 7 वर्ष जिसका एज हो चुका है, किसी बच्चे का 7 वर्ष एज हो चुका है, 7 वर्ष एज हो चुका है, उसे हम लोग साक्षर मानेंगे। वो किसी भी भाषा में अगर पढ़ लिख सकता है तो वो साक्षर कहलाता है। पढ़ लिख सकता है तो वो क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। पढ़ लिख सकता है तो वो साक्षर कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर अब लास्ट, हम लोग इस चैप्टर के लगभग लास्ट में आ चुके हैं। व्यावसायिक संरचना कार्यशील जनसंख्या, जैसे हम लोग पिछले अध्याय में बात किए थे कि 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष कृषि, वानिकी, मत्स्य, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं तथा संचार तथा अन्य अवैतनिक सेवाओं जैसे व्यवसाय में भाग लेने वाले जो है लोग होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या में बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कृषि, वानिकी तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीय क्रियाओं तथा व्यापार और परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीय क्रियाओं तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े
कार्यों में जो इसमें चतुर्था क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक होता है। इसका कारण यह केवल उद्योग और अवसंरचना से युक्त विकसित अर्थव्यवस्था को द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, तब प्राथमिक क्रियाओं को संलग्न लोगों का अनुपात अधिक हो जाता है, क्योंकि मात्र इसमें अधिक संसाधनों के विदोहन होता रहता है। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर कर लेंगे। तो यहाँ सब लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? कहने का मतलब, अभी आप लोग एक देश देखे थे, संयुक्त अरब अमीरात। ये देश है जहां का लिंग अनुपात सबसे कम है। संयुक्त अरब अमीरात का लिंग अनुपात सबसे कम है। इसी का कारण क्या है? संयुक्त अरब अमीरात के देश के लिंग अनुपात का कारण क्या है? पहला है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों को जन दर उच्च, स्त्रियों को निम्न जन दर, या स्त्रियों की उच्च लागत प्रवास। तो स्त्री तो प्रवास करेगी नहीं, उच्च जन दर भी नहीं था, उच्च मृत्यु दर भी नहीं थी। इसका था पुरुष कार्यशील जनसंख्या मतलब जो है, यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात का जनसंख्या अनुपात सबसे कम है। जनसंख्या सबसे कम है, लिंग अनुपात सबसे कम है, लिंगानुपात सबसे कम है, लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ के पुरुष जो है रोजगार के लिए दूसरे देश चले जाते हैं, जिससे यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम हो जाता है। पुरुषों की तुलना में, स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का अनुपात कम हो जाता है। कहाँ पर? लैटविया, किसमें? संयुक्त अरब अमीरात में। ध्यान रखना इन बातों को। उसके बाद अगली बातें देखिए आप सभी लोग। यहाँ पर कुछ और जो है और दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या संगठन के अंतर्गत कार्यशील आयु वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है? तो आप लोग अभी देखे थे कि हम लोग जनसंख्या आयु वर्ग को 0 से 14 वर्ष में बांटे थे, 15 से 59 वर्ष में बांटे थे, और 60 या 60 से ज्यादा वर्गों में बांटे थे। तो 0 से 59 वर्ग को हम लोग किस में रखे थे? कार्यशील जनसंख्या में रखे थे। किस में? कार्यशील जनसंख्या में रखे थे, कार्यशील जनसंख्या में रखे थे। इसका आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? तो आप लोग थ्योरी वाला पोर्शन में भी देखें कि लाटविया एक ऐसा देश है जिसमें लिंग अनुपात सर्वाधिक है। अगर इसी की जगह आपसे पूछ दे कि भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 के अकॉर्डिंग, तो भारत का जो लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात जो है वो ध्यान रखना सब लोगों को, प्यारे और प्यारी को, कि 943 है। कितना है? 943। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दें। जैसे जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? आयु संरचना का क्या महत्व है? लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित का उत्तर 150 शब्दों से अधिक दें। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीकरण संगठन का वर्णन कीजिए। विश्व के विभिन्न भागों में लिंग आयु पिरामिड के लिए उत्तरदायी कारकों का व्यावसायिक संरचना के विवेचक निकालिए। और भी इससे संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे संबंधित जैसे परियोजना वर्ग यहाँ पर आप सबों को दिया गया है। ये भी अगर चाहेंगे आप लोग तो आप लोगों का जो है ये भी अवेलेबल हो जाएगा कि अपने जिला या राज्य के लिंग अनुपात पिरामिड की रचना करना है, बनाना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव तो अभी कर लिए, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी बिहार बोर्ड परीक्षा, इसका बिहार बोर्ड परीक्षा, आप सभी लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी करते होंगे। बिहार बोर्ड 2026 इंटर आर्ट्स की तैयारी करते होंगे, आर्ट्स, और उसमें आप लोग भूगोल रखे होंगे, भूगोल विषय।
तो मेरे साथ आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। सबसे पहले आप लोगों को 1 नंबर पर बुक का पढ़ाई किया जाता है, बुक रीडिंग करवाई जाती है, जैसे आप इस वीडियो में देखें। दूसरा पर इसका जो है कंटेंट पीडीएफ तैयार किया जाता है। और तीसरा इससे संबंधित एमसीक्यू करवाया जाता है। जैसे हम लोग इससे पहले 1 चैप्टर 2 चैप्टर मतलब इन दोनों को देख लिए, आप लोग अभी तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। अगर आप भूगोल के अलावा हिस्टोरी जैसे इतिहास, ये तो ज्योग्राफी हो ही गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, मतलब इन विषयों में से कोई विषय आप रखे होंगे इंटर में, इन सारे विषयों का मेरे यहाँ जो है फ्री में आप लोगों को YouTube चैनल पर पढ़ाया जाता है। और आप सभी लोगों को चाहिए कि मेरे चैनल YouTube चैनल अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको आर्ट्स YouTube पे जाके आर्ट्स ACADEMY आर्ट्स एकेडमी बाय SURESS सुरेश सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे संबंधित सारा वीडियो, खास करके 2026 का जो बैच आप लोगों का इंटर का चल रहा है उसमें आप सभी को जोड़ दिया जाएगा। मतलब आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो न्यू वीडियो डेली आप लोगों को मिल पाएंगे। तो मैं सुरेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ